मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दी गई। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना के लगभग एक हफ्ते बाद इस बात का जिक्र खुद ही किया। उन्होंने बड़े इमोशनल तरीके से अपनी बात रखी और इसका असर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोगों के आंखों में आंसू तक आ गए। प्रधानमंत्री खुद भावुक नजर आए। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मामले पर क्या अब सियासत होने लगी है? क्योंकि मां किसी की भी हो, वो छोटे से व्यक्ति की हो सकती है या बड़े से व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन गाली देने का हक किसे है? और जब गालियां दी जाती हैं तो फिर हम बटे हुए नजर क्यों आते हैं? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बात 27 अगस्त की है। वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी। इस बीच दरभंगा के अंदर मोहम्मद रिजवी नाम का एक शख्स है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच से गाली देता है। कहा यह जा रहा है कि इस शख्स ने गाली तब दी जब राहुल गांधी समेत जो बड़े बड़े नेता थे वो उस मंच से जा चुके थे। उस वक्त उसने मौके का फायदा उठाया और वो मंच पर चढ़ गया और माइक से उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गालियां दी। अब इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि विदेश यात्रा पर थे, अब भारत वापस आ गए हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान उस गाली की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी मां, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में गंदी गंदी बातें की गई, उनको गालियां दी गई, जबकि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। 100 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन अब उनके नहीं रहने पर उनको गालियां दी जा रही हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से इमोशनल थे, उसकी एक झलक देख लीजिए। वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, उनकी मां की बात हो, गृह मंत्री की बात हो, उनकी मां की बात हो, या फिर इस देश के तमाम नागरिक, करोड़ों जो नागरिक हैं, उनकी मां की बात हो, उनकी बहन की बात हो, उनके घर वालों की बात हो या उनकी खुद भी बात हो, उनको गालियां नहीं दी जानी चाहिए। और जो शख्स खुलेआम इस तरह की हरकत करे, उसे कानून को दंडित करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब गालियां दी जाती हैं तो हम बट क्यों जाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कोई गाली देगा तो फिर कुछ लोग खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं, यह बहुत गलत हो रहा है। लेकिन वहीं लोग जब अपनी तरफ, अपनी विचारधारा के लोग गालियां देंगे तो फिर खामोश हो जाएंगे। अपने आप में यह सवाल तो खड़ा होता है। एक शख्स जो ड्राइवर है, उसने एक मंच का फायदा उठाकर, मौका देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी, उनकी मां को गालियां दी। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी इस बात का सपोर्ट नहीं कर सकता और ये बात अब कानूनी हो गई है। पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है उस शख्स की और अब उस पर एक्शन भी हो रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव को एक शख्स कैमरे पर यह कहता है कि मैं गोली मार दूंगा, तब कोई एक्शन नहीं होता। तब यही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की खामोश रहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहते हैं, कांग्रेस की विधवा कहते हैं, एक महिला के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसा कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, और भी ना जाने कितने बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। वो विजय शाह, आपको याद होगा, सोफिया कुरैशी को लेकर कितनी गंदी, कितनी लीचड़ बात की उसने। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उससे कोई सवाल नहीं पूछा, जबकि मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, लेकिन आज तक कोई सवाल पूछने वाला नहीं है।
अब इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रधानमंत्री खुद जो कि संवैधानिक पद पर हैं वो शब्दों की मर्यादा भूल गए हैं तो फिर यह गलत है और दूसरा जो कर रहा है वो सही है। नहीं, दोनों तरफ से गलत बात हो रही है और दोनों बातें गलत है। किसी की मां के बारे में, किसी की बहन के बारे में, इस देश की बेटी के बारे में कुछ भी कहना, अनर्गल टिप्पणी करना अपने आप में बेहुदा है और इसके लिए किसी भी शख्स पर एक्शन होना चाहिए, वो कोई भी हो, वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो। बिहार के दरभंगा में जो शख्स जिसने गालियां दी 20 साल का है, वो शिक्षा लेकर कहां से आ रहा है? वो किससे प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह से गालियां दे रहा है? एक वक्त में तो ऐसा नहीं होता था। इस देश का युवा आखिरकार गालियां देने पर क्यों आ गया है? क्या इस पर विचार नहीं हो रहा है? और क्यों नहीं होना चाहिए इस पर विचार? इस देश का युवा अगर रैलियों में पहुंचकर मंच का फायदा उठाकर किसी व्यक्ति विशेष को गाली दे रहा है तो फिर यह जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी बनती है कि हम इस समाज को किस तरह से गढ़ रहे हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किस समाज से आता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके लिए क्या कह रहा है, इस बात से पड़ता है कि वो हमारे और आपके बीच में ही है और इस तरह की मानसिकता उसके दिमाग में भरी जा रही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहा मंच पर खड़े हो। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे तो किस तरह की बातें करते थे हम सबको पता है और उसको लेकर विपक्षी नेता जब बोलते हैं तो उनको भी गालियां दी जाती हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस मंगलसूत्र मुजरा, ये किसके बोल थे? कितनी डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई? ये आईना देखने का भी वक्त है। शुक्रिया। झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री तो आज तक हुए ही नहीं। और कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी? गए बंगाल, वहां की हमारी इतनी ईमानदार नेता सादगी से रहती हैं ममता बनर्जी, वहां जाके दीदी ओ दीदी ओ दीदी, ये प्रधानमंत्री की भाषा है? ऐसे प्रधानमंत्री बोलता है? गए अभी महाराष्ट्र में, बताइए 84 साल उम्र है शरद पवार जी की, कह रहे ये तो भटकती आत्मा। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को कहते हैं ये तो नकली सेना है। सोनिया जी कांग्रेस पार्टी के इतनी वरिष्ठ नेता है, कभी किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया उन्होंने। उनको कहते हैं कांग्रेस की विधवा है, जर्सी गाय कहते हैं, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। गए केजरीवाल जी जब चुनाव लड़ रहे थे 2015 का, जीत के आए मोदी जी, कहते हैं ये तो बदनसीब है, बोले ये अर्बन नक्सल है, ये तो आतंकवादी है। बोला था कि नहीं बोला था केजरीवाल? कहा था कि नहीं कहा था? ये प्रधानमंत्री की भाषा है। ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है, ये एक सड़क छाप व्यक्ति की भाषा है, प्रधानमंत्री की भाषा है। आपको अपनी गरिमा का ख्याल नहीं, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं आप। दोस्तों, सवाल घूमकर वहीं पर आ जाता है कि विपक्ष के नेता करें तो सत्ता पक्ष वाले हंगामा करते हैं, सत्ता पक्ष वाले करें तो विपक्ष वाले हंगामा करते हैं। क्यों हम इन दोनों परिस्थितियों में एक से रह सकते हैं? किसी महिला का अपमान हुआ है, किसी बेटी का अपमान हुआ है, तो क्यों हम सब एक सुर में बात नहीं कर सकते? सवाल यह है कि आखिरकार हम बट क्यों जाते हैं और क्या राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में यहां पर इतनी सियासत गंदी हो चली है कि बहू बहन बेटियों तक को बख्शा नहीं जा रहा है? अपने आप में सवाल खड़ा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इस दौर की राजनीति ही कुछ ऐसी हो गई है। अखिलेश यादव को कहा जाएगा, राहुल गांधी को कहा जाएगा, प्रियंका गांधी को कहा जाएगा या किसी और नेता को कहा जाएगा तो सत्ता पक्ष वाले खामोशी ओढ़ लेंगे। और यही बात दूसरी तरफ से देखिए, जब सत्ता पक्ष वालों को कहा जाएगा तो विपक्ष वाले खामोशी ओढ़ लेंगे। इस मामले को लेकर आरजेडी ने भी ट्वीट किया है, लिखा है, दूसरों की मां को जर्सी गाय, किसी महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताने वाले के खास प्रवक्ता शुक्ला जी टीवी पर मां की गाली देते हैं तो बीजेपी इस गालीबाज को सम्मानित करती है। देख रहा है समूचा हिंदुस्तान, मां का ये कितना करते हैं सम्मान। ऐसे में सवाल तो ये खड़ा ही हो रहा है ना दोस्तों कि राजनीतिक तौर पर क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि हम बिल्कुल भी किसी की बात अनसुनी कर सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी विचारधारा किसी और से मैच करती है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जिक्र कर रहे हैं मंच से खड़े होकर कि मेरी मां को, जो कि राजनीति में भी नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था, उनका सादगी भरा जीवन था, 100 साल की उम्र में वो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो फिर उनको गालियां क्यों दी जा रही हैं? तो ऐसे में प्रधानमंत्री को भी अपने पुराने बयान याद कर लेने चाहिए। प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जा रही, प्रधानमंत्री को दी जा रही, बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। उस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उस शख्स पर एक्शन भी होना चाहिए, लेकिन उसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे, उसके लिए तेजस्वी यादव माफी मांगे, ये राजनीतिक रोटियां सेकने की बातें हो रही हैं। क्योंकि आपकी राजनीति कहीं ना कहीं पीछे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पीछे खिसकती हुई दिखाई दे रही है, हाशिए पर जाती हुई दिखाई दे रही है। वोट चोरी के जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं सियासत डगमगा रही है, कुर्सी डगमगा रही। 2024 का जो चुनाव हुआ उसने बहुत सारी परिस्थितियों को साफ कर दिया। अब क्या, मैं पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऊपर बातें लाकर, इमोशनल करके, पॉलिटिक्स में आंसुओं को डालकर कहीं घालमेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये बहुत लीचड़ बात है, बहुत गंदी बात है, और जिस शख्स ने भी ऐसा किया वो 20 साल का है बताया जा रहा है, उस पर एक्शन होना चाहिए, सीधे तौर पर हमारा ये कहना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बयान भी याद कर लेने चाहिए। और प्रधानमंत्री तो लाल किले से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये जो हमारी शब्द शैली है, जो हमारे इन दिनों राजनीतिक तौर पर हम जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं, वो नहीं होना चाहिए। और फिर प्रधानमंत्री भी तो ऐसी बातों का जिक्र करते हैं, तो लोग सीखते क्या हैं? ये सीख किससे रहे? ये 20 साल का जो बच्चा है वो किससे सीख कर आया है कि प्रधानमंत्री को गाली देनी है? इतनी हिम्मत उसके अंदर कहां से आ गई कि वो मंच पर चढ़ गया और प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है? पहले तो ऐसा नहीं होता था, अभी ऐसा हो रहा है, क्योंकि राजनीति हमें उस तरह से ट्रेंड कर रही है, हमें उस हिसाब का बना रही है। विजय शाह अगर कुछ भी कहेगा तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, उस पर ना कोई पूछताछ होगी, ना ही ये कहा जाएगा कि भाई आप जिस पद पर हैं उसको छोड़िए क्योंकि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्लीन चिट लेकर आइएगा तब हम बात करेंगे, तब हम आपको मंत्री बनाएंगे या फिर कुछ भी बनाएंगे। लेकिन इतनी हिम्मत अब राजनेताओं में रही नहीं है कि शुचिता को कायम रख पाए। प्रधानमंत्री के बारे में कोई गलत टिप्पणी कर रहा है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री भी करते रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए। किससे? क्योंकि वो भी तो किसी की मां के बारे में ही कह रहे थे, किसी की बहन के बारे में ही तो कह रहे थे, किसी की बेटी के बारे में ही तो कह रहे थे। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। कहते केजरीवाल है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे, एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल नक्सलवादी है, केजरीवाल नकली है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल धोखेबाज है, केजरीवाल झूठा है, धूर्त है, मक्कार है, गधा है।